राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 23वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव जी मेरी भक्ति करो, कोई तुम्हारा अपमान करे, गालियाँ दे, तिरस्कार करे, सबको इग्नोर मारो, केवल मेरा नाम जप करो। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु ऐसे पुरुष तो बहुत कम हैं, ऐसे संत तो बहुत कम हैं जो तिरस्कार झेल के, अपमान झेल के तुम्हारा भजन करते रहते हैं। ऐसे कैसे झेल पाएंगे? कोई कुछ कहेगा तो कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। बताओ महाराज, ऐसा कैसे हो पाएगा? तो भगवान ने कहा, उद्धव जी तुम बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हो, सही बात है। मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। उज्जैन में एक ब्राह्मण था, वो परिश्रम करके खूब धन कमाता था। उस धन को इकट्ठा करके अपने उसकी रखवाली करता रहता था, न तो दान पुण्य करता था, न अपने ऊपर खर्च करता था। बहुत कंजूस था, विकारों से भरा हुआ था, बहुत क्रोधी था। क्रोध तो उसको बात बात पे आता था, बात बात पे झगड़े तैयार हो जाता था। उसके रिश्तेदार, उसके भाई बंद, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उससे बहुत परेशान रहते थे। घर आए मेहमान को या किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को चाय नाश्ता तो वो क्या करा था, वो उससे मीठी बातें भी नहीं करता, प्रेम से बात भी नहीं करता था, चाय तो क्या पिलाता किसी को। इतना वो बेकार था। तो सब उसका सोचते थे अनिष्ट, कि कब मर जाए, कब पीछा छूट जाए। कोई उससे ढंग से बात नहीं करता था, वो किसी से बात करते ही नहीं था। दान पुण्य कभी उसने किया नहीं। तो यज्ञ देवता, जो पंच यज्ञ देवता हैं, वो उससे इस बात पर नाराज हो गए कि हमारा भाग हमको देता ही नहीं है, कभी कुछ दान पुण्य करता ही नहीं है। जब यज्ञ देवता नाराज हो गए तो उसका परिणाम ये निकला कि उसका धन धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। कुछ चोरों ने चुरा लिया, कुछ भाई बंद खा गए, कुछ प्राकृतिक आपदाओं में आग वगैरह में जल के नष्ट हो गया, सब धन उसका नष्ट हो गया। अब वो धनहीन हो गया बिल्कुल, और बिल्कुल कुछ नहीं बचा उसके पास। वो तो उसके घर वाले उससे पहले नाराज थे, सब उसको छोड़ छाड़ के चले गए, उसके साथ अब कोई नहीं था। अब सब उससे गालियाँ देने लगी, उसका अपमान होने लगा, तिरस्कार होने लगा। अब उसने सोचा कि मैं इस धन को रखाया, सब कुछ किया, न तो दान पुण्य किया, न मैंने भोग किया, धन फिर भी नष्ट हो गया, फिर भी नहीं बच पाया। मैं यक्षों की तरह धन पर बैठा रहा, कुछ नहीं कर पाया। उसको पूरा संसार दुखमय, कि संसार में दुख ही दुख नजर आने लगा, और उसको बहुत उच्च कोटि का वैराग्य प्राप्त हो गया। अरे रे, भगवान के भजन के अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। जो शेष बची जिंदगी है, सब भगवान का भजन करूँगा, जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। अब भैया अवधूत बन के नंगा ढंगा फिरता रहता, वैसे ही भीख मांग लाता था, और भीख मांग जो मिल जाता उसे बैठे खाता था। तो कोई उसमें लात मारता, कोई उससे गालियाँ देता, कोई कहता देखो कैसा दुष्ट है और कैसा साधु बन गया है, कैसे भीख मांगने का रोजगार चालू कर दिया है। कोई इसके ऊपर मलमूत्र कर जाता, कोई इसके ऊपर पाद जाता। इस प्रकार उसको सब परेशान करते। कोई कमरे में बंद करके बांध के डाल देता था, कोई रस्सियों से पीटता, कोई डंडों से पीटता, लेकिन वो चुपचाप सब झेलता रहता। वो किसी से कुछ नहीं कहता था। वो सोचता था, क्या कहने लगा कि ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे क्या मारेंगे। इनके अंदर आत्मा, मेरे अंदर आत्मा, आत्मा को क्या मारेगी। ये इनका शरीर मेरे शरीर को मार रहा है, कि मेरे शरीर ने पाप किए, इसलिए मेरा शरीर पिट रहा है, इसलिए मुझे मार खानी पड़ रही है। अगर मैं यह सोचूं कि ग्रह नक्षत्र उनके प्रभाव से मुझे कष्ट मिल रहा है, तो ग्रह नक्षत्र आत्मा का क्या कर लेंगे। ये शरीर है तो कुछ कर सकते हैं, तो मैं ग्रह नक्षत्र का क्रोध करूँ तो क्यों करूँ। यदि मैं ये सोचूं कि यह सब कुछ भगवान करवा रहे हैं, तो भगवान ऐसा क्यों करवाएंगे। क्यों, भगवान तो स्वयं आत्मा स्वरूप है। आत्मा कष्ट क्यों देगी। ये तो मेरा प्रारब्ध है, मैंने जो गलत काम किया है, मैंने जो अच्छा काम नहीं किया, मैंने धन का संचय किया, किसी से बातचीत नहीं की, उसका परिणाम मुझे मिल रहा है। इस प्रकार हर बात का जवाब ऐसी दे देता था कि मैं किसी पर क्रोध पलट के करूँ तो क्यों करूँ, उसकी कुछ गलती नहीं है, गलती तो मेरी ही है ना, कि मैंने पाप कर्म किसी में भोग रहा हूँ। ऐसे भैया वो भोगता रहा,
और वो किसी से कुछ नहीं कहता था, वो इस चीज़ सोचता था कि मैं अपने पापों का कर्म फल भोग रहा हूँ, मेरे पाप किए उनको भोग रहा हूँ। उद्धव जी, यही दुनिया का सार है कि न अपमान न मान, किसी दोनों बातों में समभाव से रहो और अपने मन को मुझ में लगाकर मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो, मुझको समर्पित कर दो अपने आप को, किसी के बारे में कुछ मत सोचो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। उस ब्राह्मण को ऐसा बड़ा वैराग्य प्राप्त हो गया कि उसने अपनी शेष जिंदगी सफल कर ली और अंत में मुझे प्राप्त हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।